हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभेंद्र गुप्ता और आज मैं बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है एसएसएल सर्टिफिकेट। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात। व्हाट इज एसएसएल सर्टिफिकेट? एसएसएल सर्टिफिकेट आर ए स्मॉल डेटा फाइल्स दैट cryptographically establish an encrypted link between a web server and a browser. This link ensures that all data pass between the web server and browser remain private. तो दोस्तों, जो SSL है उसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर्स। ये एक सर्टिफिकेट होता है जो वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। वो सिक्योरिटी कनेक्शन होता है और उस लिंक की वजह से आपको ये गारंटी मिलती है कि जो भी डाटा आप वेबसाइट को दे रहे हैं किसी भी फॉर्म में वो सिक्योर है। अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे आप अपनी ईमेल आईडी दे रहे हैं या फिर वहां पे मोबाइल नंबर दे रहे हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो सिक्योर रहेगी। तो जब एसएसएल सर्टिफिकेट वेबसाइट पे लगा हुआ होता है तो जैसा आपको इमेज में दिख रहा होगा, ऐसा लिखा आता है, पैडलॉक बना आता है और लिखा आता है https:// फिर जो यूआरएल है वो शुरू होता है। इट मेक्स योर वेबसाइट मोर सिक्योर। तो जो एसएसएल सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, वो वेबसाइट को और भी ज्यादा सिक्योर बनाता है। यू मे नोटिस दैट सम यूआरएल्स स्टार्ट विद http:// while others start with https:// तो दोस्तों इसमें क्या है, एस ज्यादा है, http का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ जो एस है, एक्स्ट्रा एस है, उसका मतलब ही होता है सिक्योर। तो दोस्तों एसएसएल सर्टिफिकेट हमें लेना चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए, या फिर अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जा रहे हैं और आप वहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको भी देखना चाहिए जो वेबसाइट है उसके पास एसएसएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कैसे देख सकते हैं हम कि वैलिड एसएसएल सर्टिफिकेट है या नहीं है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। एज ए मार्केटर यू विल वांट टू मेक श्योर यू हैव एन एसएसएल और टू फॉर योर ऑडियंस। अगर आप मार्केटर हैं तो आपकी जिम्मेदारी दोस्तों कि आप जिस वेबसाइट को बना रहे हैं या फिर आपकी खुद की वेबसाइट है वो सिक्योर हो, उस पर एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब कितने टाइप के एसएसएल सर्टिफिकेट होते हैं? तो दोस्तों जो एसएसएल सर्टिफिकेट है तो उनके अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होता है इंक्रिप्शन, एक होता है वैलिडेशन और एक होता है डोमेन नंबर। और जो सर्टिफिकेट प्रोसेस होते हैं दोस्तों, वो प्रोसेस होते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी से, जिसको सीए भी बोलते हैं। और जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है वो एक सॉफ्टवेयर है, वो स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए बनाया जाता है कि सर्टिफिकेट को कैसे ग्रांट करना है, मतलब यूजर को देना है। अब जो चीजें हैं इंक्रिप्शन और वैलिडेशन, उसके अंदर जो सर्टिफिकेट आते हैं तो दोस्तों वो आते हैं एक्सटेंडेड, ऑर्गेनाइजेशनल और डोमेन, जो फर्स्ट थ्री हैं। और जो सर्टिफिकेट डोमेन नंबर से डिफाइन होते हैं वो होते हैं दोस्तों सिंगल, मल्टी डोमेन और वाइल्ड कार्ड। तो अभी सबके बारे में मैं बताता हूं। तो तीन चीजें हो गई, यानी इंक्रिप्शन, वैलिडेशन एंड डोमेन नंबर। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। तो जो पहले टाइप का सर्टिफिकेट है जो है एक्सटेंडेड वैलिडेशन, वो क्या होता है दोस्तों? तो इसमें क्या होता है, जब आप एक्सटेंडेड वैलिडेशन अगर लेते हैं सर्टिफिकेट, तो दोस्तों इसकी जरूरत पड़ती है ज्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। और दोस्तों ये जो एक्सटेंडेड वैलिडेशन सर्टिफिकेट है, एसएसएल सर्टिफिकेट, वो बैंक्स की वेबसाइट भी यूज करती हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिक्योर होता है और ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। एक्सटेंडेड वैलिडेशन एसएसएल सर्टिफिकेट ये जो बड़े बिजनेस होते हैं दोस्तों वो लेते हैं। और अगर आप ऐसा बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस अगर बहुत बड़ा है, तो आप इस तरीके का या फिर एक्सटेंडेड वैलिडेशन एसएसएल सर्टिफिकेट लेंगे। उसके बाद है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेटेड सर्टिफिकेट। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है या फिर कोई और संगठन है, वो लेती हैं। जो एक्सटेंशन होता है, अगर वो .org है दोस्तों, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट लेंगी। इसको लेना काफी सरल होता है। इसमें जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है वो वेरीफाई करती है कि किसने डोमेन लिया है और जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम करती है, वो लीगल है या नहीं है। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एसएसएल सर्टिफिकेट लेंगी, तो वो कौन सा लेंगी? ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेटेड। उसके बाद दोस्तों डोमेन वैलिडेशन सर्टिफिकेट। तो डोमेन वैलिडेशन सर्टिफिकेट केवल एक डोमेन पे लगता है और इसको पाना थोड़ा आसान है दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप जिस कंपनी से होस्टिंग लेते हैं आपको वहीं से ही मिल जाता है डोमेन वैलिडेशन सर्टिफिकेट, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये यूज होता है। लेकिन इसकी बस एक ही डिसएडवांटेज है, इसको आप सिंगल डोमेन पे लगा सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जो लगा हुआ है दोस्तों, वो डोमेन वैलिडेशन ही लगा हुआ है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद है दोस्तों वाइल्ड कार्ड एसएसएल सर्टिफिकेट। तो जो वाइल्ड कार्ड एसएसएल सर्टिफिकेट होते हैं दोस्तों, वो हम मल्टी डोमेन पे लगा सकते हैं। यानी हमने अगर एक डोमेन पे पहले से ही लगा रखा है, तो हम दूसरे डोमेन के लिए
एक एक्स्ट्रा एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, इसलिए इसका नाम ही है वाइल्ड कार्ड, यानी ये दोनों डोमेन पर एक साथ लग जाएगा। उसके बाद है दोस्तों यूनिफाइड कम्युनिकेशन एसएसएल सर्टिफिकेट, इसको मल्टी डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं दोस्तों। तो अगर आपकी जो वेबसाइट है उसमें 100 से ज्यादा डोमेन है तो आप इसको यूज करेंगे। इसको कभी कभी हम एक्सटेंडेड वैलिडेशन भी बोल देते हैं दोस्तों। और इसमें भी जब एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाता है वेबसाइट पे, तो जब आप इसको ब्राउजर में ओपन करते हैं तो वहां पे पैडलॉक बना आता है और वहां लिखा आता है सिक्योर। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली शो भी करूंगा। अब दोस्तों जो यूनिफाइड कम्युनिकेशन है ये किनको यूज करना पड़ता है, जैसा कि इसका नाम है यूनिफाइड कम्युनिकेशन। तो जैसे मान लीजिए किसी की वेबसाइट कई सारे देशों में चल रही है, जैसे अमेजॉन है, तो अगर उसका इंडिया में हम यूआरएल ओपन करते हैं तो वो amazon.in है। अगर वो अमेरिका में यूज हो रहा है तो .com है। अगर वो यूके में यूज हो रहा है तो वो amazon.uk है। या फिर वो ऑस्ट्रेलिया में यूज होगा तो .au। तो एक्सटेंशन बदल जाएंगे ना, तो लेकिन उसमें क्या होगा, जो एसएसएल सर्टिफिकेट है वो तो एक ही रहेगा। तो ऐसे लोग यूनिफाइड कम्युनिकेशन या मल्टी डोमेन लेते हैं, जिनके बड़े ई कॉमर्स ब्रांड हैं वो इस सर्टिफिकेट को लेंगे। उसके बाद दोस्तों सिंगल डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेट। द सिंगल डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोटेक्ट वन डोमेन। तो इसमें दोस्तों आप केवल और केवल एक डोमेन पे ही एसएसएल सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं और ये भी दोस्तों फ्री होता है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से शो करता हूं कि ये कैसा दिखता है, या फिर जिन वेबसाइट्स के ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेट लगा होता है उनका यूआरएल कैसा दिखता है इंटरनेट ब्राउजर्स में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ना कई सारी वेबसाइट पहले से ही ओपन करके रखी है। ये जो ब्राउजर है वो है गूगल क्रोम। तो ये ट्विटर पे आपको दिखेगा पैडलॉक, तो यहाँ लिखा आएगा कनेक्शन इज सिक्योर। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, ये बैंक ऑफ अमेरिका की वेबसाइट है, तो इस पे लिखा आएगा कनेक्शन इज सिक्योर। और जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है ICICIbank.com, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिखा आएगा कनेक्शन इज सिक्योर। अगर आप नीचे भी देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे लिखा आएगा सर्टिफिकेट वैलिड इशूड टू ICICI बैंक लिमिटेड। तो दोस्तों आप खुद बताइए, अगर एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा, आपका डेटा सिक्योर नहीं रहेगा। हैकर्स क्या करते हैं दोस्तों, मान लीजिए आप कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं दोस्तों वेबसाइट के थ्रू, वो जा कहाँ रही है, सर्वर पे। और जो हैकर्स होते हैं ना दोस्तों, वो सर्वर पे ही सेंध लगाते हैं। वो वहां पे ऐसे प्रोग्राम्स रखते हैं जो डिमिनिश्ड यानी छुपे रहते हैं, हिडन रहते हैं, और वो आपकी इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। ठीक है। इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो जो भी डेटा आप सेंड कर रहे हैं, मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन आईडी लिख रहा हूँ कुछ भी और यहाँ पर पासवर्ड लिख रहा हूँ, तो वो ऐसी की ऐसी नहीं जा रही है, ये कोड में बदल जाती है, यानी इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाती है वहां पे, और वहां पे जाके फिर डिकोड हो जाती है। लेकिन अगर इस इंफॉर्मेशन को कोई हैकर पढ़ लेता है यहाँ से, तो वो तो जान जाएगा कि मेरी यूजर आईडी क्या है और पासवर्ड क्या है। तो दोस्तों अगर आप यूज करते हैं ऐसी वेबसाइट जो सिक्योर होती हैं, जैसे यहाँ लिखा रहा है कनेक्शन इज सिक्योर, तो आपका जो डेटा है जो आप उस वेबसाइट को दे रहे हैं वो सिक्योर है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप जब ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन करेंगे, जैसे फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, टाटा क्लिक है, एजियो है, तो आप वहां पे तो पेमेंट भी करते हैं। तो वो सारी चीजें कैसे सिक्योर रहेंगी, वो इसी से सिक्योर रहती हैं एसएसएल सर्टिफिकेट की वजह से। अभी दूसरा ब्राउजर भी ओपन करके देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ मैंने ओपन कर रखा है मोजिला फायरफॉक्स, और ज्यादातर काम मैं वैसे इसमें करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी लगा है एसएसएल सर्टिफिकेट, और आप देख सकते हैं कनेक्शन इज सिक्योर। तो आप यहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं किसी भी सर्टिफिकेट के बारे में। वेरीफाइड बाई, लेट्स इनक्रिप्ट, एक्सपायर्स ऑन, लिखा भी आता है, सारी चीजें आती है दोस्तों लिखी हुई। उसके बाद जैसे schema.org की बात कर रहा हूं तो ये भी सिक्योर है। और यहाँ पे है RSS.org, ये ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, तो इसका भी जो सर्टिफिकेट है वो आप देख सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन में जाके। ये क्लाउडफेयर इनकॉर्पोरेशन से लिया हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और ऐसे आप SSL की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों SSL सर्टिफिकेट बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप किसी होटल के रूम में चेक इन करते हैं और आपको पता हो होटल बहुत अच्छा है, सारी चीजें बहुत बढ़िया हैं, लेकिन अगर उस रूम में लॉक ही नहीं है, भले ही वहां के लोग कितने भी ईमानदार हों और कितनी भी अच्छी चीजें हों, सिक्योरिटी कैसी भी हो, लेकिन अगर रूम में लॉक नहीं है दोस्तों, तो आपके मन में डाउट रह ही जाएगा कहीं ना कहीं कि यार रूम में तो लॉक है नहीं, तो हमारा जो सामान अंदर पड़ा है वो सिक्योर कैसे रहेगा। तो दोस्तों SSL सर्टिफिकेट आजकल जितने भी लोग हैं दुनिया में वो काफी ज्यादा इन चीजों से अवेयर रहते हैं कि सिक्योरिटी क्या है, कौन सी वेबसाइट ऐसी है जहां पेमेंट करना चाहिए, कौन सी वेबसाइट ऐसी है जहां पेमेंट नहीं करना चाहिए, तो वो इन सब चीजों को देखते हैं। और SEO में भी इसका इफेक्ट पड़ता है, अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा दोस्तों। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, कितने टाइप का होता है,
और इसका होना क्यों जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं एसईओ के लिए इसकी क्या वैल्यू है। व्हाइल द प्राइमरी पर्पस ऑफ एसएसएल इज सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन द विजिटर एंड योर वेबसाइट, देयर आर बेनिफिट्स फॉर एसईओ एज वेल। भाई जो इसका पर्पस है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर रहेगी, अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वहां एसएसएल लगा हुआ है तो एसईओ के लिए भी बेनिफिट होगा दोस्तों। गूगल पूरी उस वेबसाइट को प्राथमिकता देता है, प्रायोरिटी रखता है जो वेबसाइट के पास एसएसएल सर्टिफिकेट होता है। और यहां तक कि दोस्तों अगर आप गूगल क्रोम में कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप वेबसाइट से पेमेंट को एक्सेप्ट कर लें या पेमेंट को कर दें, तो उस वेबसाइट पे जब तक एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है आप वहां से पेमेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो दोस्तों गूगल ने जैसे जैसे एल्गोरिथम अपडेट करी है तो उसमें ये पता चला है कि एसएसएल सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप अच्छी होस्टिंग ले रहे हैं तो आपको एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री में मिल जाता है। अगर आपका सिंगल डोमेन है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटी सी फाइल होती है जो रूट डायरेक्टरी में सेव करनी होती है और आपको बहुत ही आराम से ये चीज मिल जाती है। आज के जमाने में आपको ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। तो होस्टिंग लेते टाइम आप इस चीज का ध्यान रखें कि एसएसएल सर्टिफिकेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप ऐसी होस्टिंग के साथ जाते हैं जहां सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो वहां पे उसका प्राइस शुरू में थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन अगर आप बाद में उसी वेबसाइट पे एसएसएल लेंगे तो आपसे और ज्यादा चार्ज किया जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप होस्टिंग ले रहे हैं तब आप ये देखें कि एसएसएल सर्टिफिकेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। According to Google Webmaster Trends Analyst, SSL is part of Google Search Ranking Algorithm। ये Google के खुद एम्प्लॉय का ही कहना है दोस्तों कि जो Google Webmaster Trend Analysts होते हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि SSL क्या है, एक रैंकिंग एल्गोरिथम का पार्ट है। यानी ये कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द साइट ऑफ SEO। तो दोस्तों आज की बात मैं इसी के साथ खत्म करता हूं। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।